हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल होप क्लासेस बाय आशा। तो आज हम क्लास 10 के इंग्लिश के एक चैप्टर को लेके आए हैं जिसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो चैप्टर का नेम है हमारा ए लेटर टू गॉड। क्या है? ए लेटर टू गॉड। तो इस चैप्टर का जो राइटर है वो कौन है? चलिए राइटर का नाम भी हम देख लेते हैं। राइटर का नाम देखते हैं, चलिए क्या है। राइटर का नाम है जी.एल. फ्यूंटेंस। जी.एल. फ्यूंटेंस इसका राइटर है। चैप्टर के साथ साथ राइटर का भी नाम याद रखना जरूरी होता है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए देर न करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज लेंचो एंग्री? लेंचो गुस्सा क्यों हो गया? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सब शॉर्ट टाइप है। आफ्टर गेट द लेटर फ्रॉम द पोस्ट मास्टर एंड ओपन द लेटर काउंटेड द मनी ही बिकेम हंग्री। जब उसे लेटर मिला, मतलब कहाँ से? पोस्ट मास्टर, फ्रॉम द पोस्ट मास्टर। एंड वो जब लेटर को खोला और उन्होंने जो डिमांड किया था पैसे, मतलब मदद, हेल्प के लिए अपने क्रॉप्स को फिर से उगाने के लिए, वो जो हेल्प मांगा था 100 पीसोस का। कितना का मांगा था? 100 पीसोस का। तो वो मनी जो जो उसे मिला उस लेटर के अंदर, तो उसने उस मनी को काउंट किया मतलब गिना, और उसे क्या मिला? 70 पीसोस। सिंस वो क्या डिमांड किया था? 100 पीसोस का, लेकिन उसे क्या मिला? 70 पीसोस। तो इसलिए वो क्या हो गया? एंग्री हो गया। इसीलिए सो बिकम ही एंग्री। ओके। तो देखिए, वो सोच रहा था कि जो गॉड ने तो 100 पीसोस ही भेजे होंगे, 100 पीसोस ही भेजे होंगे, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने क्या किया है? हमारे 30 रुपये, मतलब 30 जो बचे हुए पैसे हैं, पीसोस हैं, उसको उन्होंने रख लिया है। तो इस कारण, इस प्रकार से वो उनको लेंचो उनको ब्लेम कर रहे थे। तो इसलिए उसे कहा गया है, चैप्टर में क्या कहा गया पता है? ए बंच ऑफ क्रूक्स। ये चीज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, ए बंच ऑफ क्रूक्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉट डीड लेंचो होप फॉर? लेंचो को क्या उम्मीद थी? दैट मीन्स क्या आशा थी? तो चलिए देखते हैं इसका क्या था। लेंचो होप फॉर एटलीस्ट ए सावर। वो थोड़ा सा सावर चाहता था, डैट मीन्स थोड़ा सा रेन चाहता था, रेन वाटर का ज़रूरत था उसके फील्ड को। ओके, यही वो उम्मीद कर रहा था, होप रख रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द रेन चेंज वॉट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड? जो रेन था वो कैसे चेंज हो गया और क्या हुआ लेंचो के फील्ड में? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, द रेन वॉज सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगैन टू फॉल। देखिए क्या हुआ, रेन जो है अचानक से एक स्ट्रॉन्ग वाइंड के रूप में चेंज हो गया और पूरा एकदम हवा जो है तेज़ों से बहने लगे, ब्लो करने लग गया, और फिर जो है एक रेन जो है एक लार्ज हेल स्टोन के रूप में गिरने लग गया। कहाँ? फील्ड पे। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे क्या हुआ देखिए, लेंचोज फील्ड वॉज वाइड एज इफ कवर्ड विथ सिल्क। लेंचो का फील्ड जो है एकदम सफ़ेद हो गया, जैसा कि लग रहा था देखने में कि नमक से ढका हुआ है पूरा फील्ड। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, मतलब कोई भी एक पत्ता जो है वो क्या बोलते हैं, पेड़ में नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। कॉर्न यानी कि जो मक्का था वो जो है पूरी तरह से, एक सेकेंड। हाँ, तो क्या हुआ था? द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड एंड द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट। यहाँ फुल स्टॉप होगा, सॉरी। जो कॉर्न था यानी कि जिसका वो फसल उगा रहा था, दैट मीन्स मक्का का जो फसल था वो क्या होता था, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, चौपट हो चुका था। और जो कॉर्न के जो पौधे हैं उनमें से फ्लावर जो है गायब हो चुके थे प्लांट से। इस तरह से क्या हुआ था, उनका फील्ड में ये हाल हो गया था, ये सिचुएशन हो गया था। तो इसका आंसर ये ऊपर वाला भी है, मतलब 2 क्वेश्चन पूछा गया है ना। देखिए आप लोग अगर लिखना है तो स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं। और इसका ये क्वेश्चन का आंसर, हाउ डिड द रेन चेंज एंड व्हाट हैपेंड द टू लेंचोज फिल्म का आंसर ये है। ये मेरा खुद का आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? देखिए कौन और क्या, लेंचो को क्या फेथ था भगवान मतलब किस पे
फेथ था, फेथ मतलब विश्वास, किस पे इतना आस्था था और किसको था, मतलब कौन वो था जिसको क्या होता फेथ था। और व्हाट डिड ही डू, उसके बाद उसने क्या किया वो भी बताना है आपको। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। लर्न टू हैव फेथ इन गॉड बिकॉज, हाँ मैंने शायद क्वेश्चन को सही लिखा है कि नहीं, यहाँ वाई होना चाहिए, हु नहीं होना चाहिए। हाँ सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, वाई होना चाहिए। व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, क्यों और मतलब लेंचो को क्या फेथ था और लेंचो को क्यों फेथ था, यही पूछा गया है। ओके शायद हाँ, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो लेंचो हैव फेथ इन गॉड बिकॉज लेंचो थॉट द गॉड विल मस्ट हेल्प अस आफ्टर दैट ही रोट लेटर टू गॉड। लेंचो को जो भगवान पे मतलब गॉड पे बहुत ही ज़्यादा फेथ था, दैट मीन्स विश्वास था। ओके एक प्रकार की बहुत बड़ी आस्था थी, क्योंकि लेंचो सोचता था कि गॉड हमेशा सबकी मदद करते हैं। और फिर उसने क्या किया, आफ्टर दैट ही रोट लेटर टू गॉड, उसके बाद उसने एक लेटर लिखा, किसको, गॉड को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। तो देखिए इसका उत्तर क्या है। द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो बिकॉज द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड वॉज ग्रेट। द पोस्ट मास्टर साइन द लेटर गॉड बिकॉज दैट साइन विल प्रूव दैट द हेल्प केम फ्रॉम गॉड। देखिए इसका इसका आंसर इस प्रकार से लिखा है, जो क्या बोल, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, टू द लेटर गॉड होना चाहिए। जो पोस्ट मास्टर जो है लेंचो को मनी क्यों साइन किया और फिर उसने गॉड का सिग्नेचर क्यों किया, ये पूछ रहा है। तो द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो बिकॉज द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड वॉज ग्रेट। उसको जो है मैंने क्यों सेंड किया पता है, क्योंकि पोस्ट मास्टर ने देखा कि लेंचो का जो फेथ है किसके ऊपर, गॉड के ऊपर, वो बहुत ही बड़ा फेथ, दैट मीन्स ग्रेट है, यूनिक फेथ है। इतना भरोसा है कि वो लीटर लिखता है, वो भी गॉड को, इस प्रकार से अपने हेल्प के लिए। तो ये फेथ को देखकर पोस्ट मास्टर ने मदद करने की सोची और मनी को साइन किया। अब पोस्ट मास्टर ने साइन क्यों किया देखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा द पोस्ट मास्टर साइन द लेटर गॉड बिकॉज दैट साइन विल प्रूव दैट द हेल्प केम फ्रॉम गॉड। इसलिए साइन किया क्योंकि ताकि लंचो को लगे कि वो जो साइन है, साइन को देख के उसे लगे कि क्या बोलता है, जो हेल्प मिला हमको वो कहाँ से मिला, तो गॉड के समक्ष मिला, तो ताकि गॉड का सिग्नेचर देख के उसे रियलाइज़ हो। इसीलिए इस प्रकार से इसका कहानी का आरंभ और शुरुआत सब हो गया। जैसे कि अब देख रहे हैं कि मैंने 5 क्वेश्चन अभी करा दिए। अगला इसका वीडियो जल्द ही आ जाएगा। आप लोग इस प्रकार के से क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ हमें बताएं कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में जाके कि आज का मैंने समझाया हुआ कैसा लगा। थैंक यू सो मच।